मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ को सीखेंगे और किस तरीके से इन्हें डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में यूज़ करते हैं और इनका क्या रोल है, क्यों इनकी आवश्यकता हुई, ठीक है, इनके बारे में जानेंगे। आई हैव लिस्टेड फ्यू एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। यहाँ बहुत सारी आइडेंटिटीज़ को लिखा गया है, वन बाय वन एक एक को लेकर हम इनका प्रूफ आपको समझाएंगे और उसके बाद इस जितनी भी आइडेंटिटीज़ हैं इन सारी आइडेंटिटीज़ को किस तरीके से प्रॉब्लम में यूज़ करते हैं, किस तरीके से ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्पफुल होती हैं, इसकी टेक्निक आपको बताएंगे शॉर्ट ट्रिक में। और ख़ास बात इसमें ये रहेगी कि ये जब तक हम पढ़ते रहते हैं तब तक तो याद रहता है, उसके बाद हम भूल जाते हैं। तो इसका भी अल्टरनेट हम आपको देंगे कि किस तरीके से ये हम लंबे समय तक याद रख पाएँ। एक आइडेंटिटी को प्रूफ करने का केवल एक ही तरीका यूज़ नहीं करना चाहिए, हमको सारे तरीके सीखने चाहिए और उसमें से जो अपने को बेस्ट लगे उसे अडॉप्ट करना चाहिए। तो यहाँ एक एक आइडेंटिटीज़ को हम देखकर, जितनी भी आइडेंटिटीज़ हैं इनमें से एक एक आइडेंटिटी को देखकर हम उनका प्रूफ सिखाएंगे आपको, ठीक है। पहले बात करते थे हम कि भैया ये आइडेंटिटीज़ होती क्या हैं। एक टर्म होता है जिसे हम कहते हैं वेरिएबल। ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। एक टर्म होता है जिसे आप जनरली यूज़ करते हैं और जिसे कहते हैं नंबर। तो नंबर क्या है ये भी जानना ज़रूरी है, ठीक है। या फिर हम बात करते हैं डिजिट की, ठीक। ये भी इन सारी आइडेंटिटीज़ में डिफरेंट जो टर्म्स होती हैं, एक टर्म होता है, उस टर्म के बारे में भी जानना आपको ज़रूरी है कि टर्म क्या होता है। एक्सप्रेशन क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस, ये आपको जानना है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जानने के साथ साथ इसमें जो इसमें एस्पेक्ट है जो समझना है आपको, वो ये जानना है कि ये आइडेंटिटीज़ क्या मैथमेटिक्स में ही यूज़ होती हैं या साइंस की अलग किसी और ब्रांच में भी इनका यूज़ किया जाता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये केवल मैथमेटिक्स में ही यूज़ होती हो, इनका एप्लीकेशन और ब्रांचेज में भी किया जाता है। फिजिक्स में इन आइडेंटिटीज़ का प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत हेल्प लिया जाता है, ठीक है। तो चूँकि आज ये फर्स्ट लेक्चर है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ का, हम बात किस पर कर रहे हैं, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ पर। तो हम सबसे पहले वर्ड जानें कि एल्जेब्रिक क्या होता है, एल्जेब्रिक। देन हम जानना है हमें आइडेंटिटीज़। दो चीज़ें जाननी है हमको। सबसे पहले तो एल्जेब्रिक वर्ड जाने। ये जो लिखा है AL, देन एल्जेब्रिक की बात कर रहे हैं। एल्जेब्रिक की स्टार्टिंग A और L से हुई है। ये शब्द कहाँ से आया है, कैसे बना है, ये फर्स्ट के दो अल्फ़ाबेट से इसका हमको मीनिंग कनेक्ट करना है। ये बताता है अल्फ़ाबेट्स को, किसको बताता है ये AL जो है, जो हमने लिखा है यहाँ, ये गिव्स द आइडिया ऑफ अल्फ़ाबेट्स। क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स। जैसे सपोज करो पहली आइडेंटिटी को हम यहाँ देख रहे हैं, वो लिखा है A + B। ये A, ये भी एक अल्फ़ाबेट है और ये जो लिखा है B, ये दूसरा अल्फ़ाबेट है। हम नंबर को तो ऐड कर सकते हैं, जो डिजिट्स होती हैं, जो नंबर्स होते हैं, इनको तो हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सपोज कहा आपसे पूछा जाए 1 + 1 कितना होता है, तो आप बता सकते हो इजीली 2। आपसे कहा जाए 1 + 3 = कितना होता है, आप बता दोगे 4, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि 1 + 1 मीन्स 2, भाई 1 + 1 का सम कर लिया पहले और आगे स्क्वायर करना था, इसका स्क्वायर कर दिया। अब स्क्वायर का मतलब आप सीधे सीधे जानते हो कि ये जो टर्म लिखी हुई है, अब बात टर्म की कर रहे हैं हम,
ये जो टर्म लिखी हुई है, ये जो नंबर लिखा हुआ है, इसकी पावर 2 है, इसको लिखा जा सकता है 2 इंटू 2। मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में इनको, इसकी वैल्यू आ जाती है 4। आपने इजीली इसका स्क्वायर भी कर लिया। अगर यहीं पर 1 प्लस 1 की जगह पर a प्लस वे होता b, a प्लस b का अगर हमें स्क्वायर करना होता, ठीक है, तो इजीली यहाँ पर पहली बात तो ये है कि a और b को नंबर के अकॉर्डिंग नहीं जोड़ा जा सकता, सिंगल डिजिट में इसको नहीं पाया जा सकता। इसलिए हम इसका स्क्वायर कैसे करें, ये है एक प्रॉब्लम, ये है एक प्रॉब्लम। इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है डिफरेंट आइडेंटिटीज़ की, कि हम एक बार a और b की फॉर्म में, अगर कोई भी वेरिएबल a और b की फॉर्म में लिखा गया है, उसके लिए चलो लेकर हमने इसे प्रूफ कर लिया। यही वेरिएबल अगर हमने बदल दिया और हमने कह दिया x प्लस वाई, इसका स्क्वायर कीजिए, तो अब यहाँ पर किसी बच्चे ने a और b का सम अगर जाना है तो उसको ये ज़रूरी नहीं है फॉलो करना कि यहाँ पर a ही होना चाहिए और यहाँ पर b होना चाहिए। जी नहीं, यहाँ पर बस इतनी सी बात उसके माइंड में होनी चाहिए कि यहाँ पर 2 अल्फ़ाबेट हैं, उनके बीच में प्लस का साइन है। ऐसे यहाँ पर 2 डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स हैं, उनके बीच में भी प्लस का साइन है। देन उसकी पावर लगी हुई है 2, यहाँ पर भी पावर 2 लगी है। इसका मतलब इन दोनों में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी है, ठीक है। तो इनके लिए जो भी प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे वो सेम होगा, वो कॉमन होगा, ठीक है ना। यही बेस मिलता है हमें कि वेरिएबल चाहे कोई सा भी हो, a b c d e f, कोई भी वेरिएबल हम ले लें, हम एक वेरिएबल में एक अल्फ़ाबेट ले सकते हैं और एक नंबर भी ले सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि केवल दोनों ही अल्फ़ाबेट्स ही लें हम, ठीक। वेरिएबल हम यहाँ पर नंबर के रूप में भी ले सकते हैं। ये जो वेरिएबल्स हैं, ये 1 2 3 4 नंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। इनके साथ a b c d e इस तरह से ये अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं। ये न्यूमेरिक वेरिएबल्स कहलाते हैं और ये कहलाते हैं अल्फ़ाबेटिक, ठीक है। अलजेब्रिक वेरिएबल्स के लिए हम यही यूज़ करते हैं। नंबर्स आप लोगों ने बहुत अच्छे से पहले से पढ़ा हुआ है, दीज आर कॉल्ड न्यूमेरिक नंबर्स, ठीक है। और सिंगल नंबर को हम हमेशा उसको डिजिट्स का नाम देते हैं। जैसे सपोज करो कि एक नंबर लिखा है 25, तो इसमें कितने नंबर्स हैं, नंबर में कितने न्यूमेरिकल नंबर्स यूज़ किए गए हैं, दीज आर 2 डिजिट्स। यहाँ पर कितनी डिजिट्स हैं ली हुई, 2, 1 और 2, ठीक है। अगर हमने लिखा है 250, तो इसमें हाउ मैनी डिजिट्स आर, 3, तो यहाँ पर डिजिट्स जो हैं वो 3 हो जाएंगी। तो डिजिट्स का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स से, नंबर ऑफ वेरिएबल्स से, ठीक है। किसी भी एक्सप्रेशन में टर्म्स भी आप समझ गए हैं, ठीक है, कि सिंगल वेरिएबल का जो प्लेस होता है उस प्लेस को हम टर्म कहते हैं, ठीक है। सिंगल एक्सप्रेशन का मतलब है यहाँ पर यह है कि बहुत सारे वेरिएबल्स का एक साथ कॉम्बिनेशन, वो भी डिफरेंट अर्थमेटिक जो भी फार्मूले होते हैं, फार्मूलों के हिसाब से वो प्लस माइनस के जो साइन होते हैं, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है, इस टाइप के प्लस भी ले सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं, मल्टीप्लाई का साइन भी हो सकता है, डिवीज़न का भी साइन हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर सपोज करो हमने कहा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये क्या है, ये कहलाएगा एक्सप्रेशन। क्या कहलाएगा ये, एक्सप्रेशन। हमने कहा a प्लस 2, ये क्या कहलाएगा, एक्सप्रेशन। क्या कहलाएगा ये, एक्सप्रेशन, ठीक है। समझ गए ना। इसका हम दूसरा नाम ये भी कह सकते हैं कि इसमें प्लस के साइन से कितने डिफरेंट टर्म्स एक साथ आ रहे हैं, दीज आर 2 टर्म्स, ठीक है, दीज आर 2 टर्म्स। और इसमें कितने टर्म्स हैं एक साथ लिए गए हैं, इसमें लिए गए हैं 3 टर्म्स, 1 2 एंड 3, ठीक है ना। 3 टर्म्स को एक साथ लिखा गया है। केवल प्लस और माइनस के साइन के साथ ही हम टर्म्स को अलग अलग करके समझ सकते हैं,
मल्टीप्लिकेशन से और डिवीजन से नहीं, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि एक्सप्रेशन में जो भी टर्म्स हैं उनका जो सेपरेशन है वो प्लस और माइनस से ही होता है, ठीक है ना। तो ये थी बेसिक इंफॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं कि ये जो आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी को लिखा गया है, क्या ये ठीक है। सबसे पहले हमें चाहिए होगा प्रूफ। क्या चाहिए होगा? प्रूफ। तो प्रूफ जानने के लिए हमको सबसे पहले एक आइडेंटिटी को सिलेक्ट करना होगा। इस आइडेंटिटी की हम बात करेंगे, ठीक है, और इस आइडेंटिटी को लेकर इसके प्रूफ की बात करते हैं। सबसे पहले इसका यूज़ तो बाद में सीखेंगे, और इसके अलावा दूसरी आइडेंटिटी भी इसी के साथ हम सिखा सकते हैं आपको। सारी आइडेंटिटीज पहले एक सीख लीजिए, एक के बाद में सारी आइडेंटिटी बहुत ईजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ क्या लिखा है, सबसे पहले ये देखिए, हमने सेलेक्ट की है आइडेंटिटी नंबर 1, आइडेंटिटी नंबर 1, ठीक है। हम आइडेंटिटी नंबर 1 की बात करेंगे। क्या लिखा है यहाँ पर? a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसका हमें प्रूफ करना है। सबसे पहले हमें जानना था कि ये आइडेंटिटी क्या है, फिर आइडेंटिटी कैसे आती है, ये हमें तरीका सीखना है, ठीक है। ये आइडेंटिटी कैसे आती है, इसका हमें तरीका सीखना है। समझ में आ रहा है? a प्लस b का होल स्क्वायर लिखा है यहाँ पर, इक्वल टू में लिखा है, देखिए यहाँ पर 2 टर्म है, यहाँ पर आ गई हैं 3 टर्म, ठीक है। लेकिन एक खास बात आपको याद रखनी ये है कि जितनी पावर यहाँ लगी हुई है, जितनी पावर यहाँ लगी हुई है, इसकी हर एक टर्म में जो भी टर्म यहाँ ले रहे हैं, तो यहाँ पर टर्म की संख्या कितनी है? 3। देयर आर 3 टर्म्स इन RHS, ठीक है। राइट हैंड साइड में कितनी टर्म्स हैं यहाँ पर? 3। इसमें से किसी भी टर्म की पावर देख लीजिए। यहाँ पर पावर की बात करें तो कितनी है? 2। यहाँ पर पावर की बात करें तो कितनी है? 2, ठीक है। a की पावर यहाँ 1 है और b की पावर 1 है, ठीक है। चूँकि ये मल्टीप्लाई किए हुए हैं, जब कोई भी 2 वेरिएबल मल्टीप्लाई किए हुए होते हैं, सपोज करो कि अगर यही a और दूसरा भी a होता, इसकी पावर भी a होती, इसकी पावर भी a होती, तो इसको लिखा जा सकता था 1 + 1 मीन्स a⁴, क्योंकि मल्टीप्लाई करते समय पावर जो होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर यहाँ कितनी आती? 2। यहाँ पर वेरिएबल ही तो डिफरेंट है, बट इनकी पावर्स का सम कितना है? 2, ठीक है। विशेष ध्यान रखिएगा इस बात का कि अगर यहाँ 2 पावर है तो राइट हैंड साइड में हर एक टर्म का जो मैक्सिमम पावर है वो भी 2 होगा, ठीक है। पहली चीज़ तो इसका माइंड में आपको याद रखना है। दूसरा ये ध्यान रखना है कि ये हम कैसे प्रूफ करें, ठीक है। तो प्रूफ करने के एक तरीके को हम यहाँ ले रहे हैं। तरीका वो क्या है, जैसे ये हमने लिया, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड टेकिंग LHS, लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने टेकिंग LHS, ठीक। LHS का मतलब है कौन सी? a प्लस v का होल स्क्वायर। ये लिया हमें ये प्रूफ करना है कि ये इसके बराबर होता है। इसको कैसे लिख सकते हैं? किसी भी टर्म की पावर 2 हो, जैसे ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के अंदर का चाहे कितने भी प्लस और माइनस करके लिखा हो, लेकिन ये ब्रैकेट एक सिंगल टर्म को बाउंड कर देती है। तो इसका मतलब हो गया कि ये टर्म एक सिंगल टर्म कहलाएगी उस कंडीशन में जब हम ब्रैकेट को प्रीफरेंस देंगे, ठीक है ना। आप जानते हैं ना बदमाश रूल, कौन सा? बदमाश रूल। बदमाश नहीं होता, बॉडमास होता है, ठीक है। तो बॉडमास का सबसे पहला जो टर्म है, जो अल्फ़ाबेट है, वो बी से शुरू होता है और बी फॉर ब्रैकेट ही होता है, बी फॉर ब्रैकेट। तो हमें पहले प्रेफरेंस ब्रैकेट को ही देना है, ठीक है। तो यहाँ लिखा जा सकता है a प्लस b, चूँकि पावर 2 है इसका मतलब मल्टीप्लाई करके इसको लिख सकते हैं इनटू a प्लस b।
क्या मतलब है इसका? इसका सीधे सीधे साफ मतलब है कि इसको इससे हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने के लिए अब यहाँ कैसे मल्टीप्लाई करें? इट इज़ टू मच टफ, ठीक है। ये बहुत टफ लग रहा है आपको, चलिए मैं आपको इजी तरीके से बताता हूँ, ठीक है। इसको कैसे करना है वो मैं अभी स्टार बना दिया है हमने, इसका मतलब आपको थोड़ी देर वेट करना है यहाँ मल्टीप्लाई करके। a प्लस लिखा हमने b, लिख लिया ये वाला, और दूसरा a प्लस b यहाँ लिख लिया, ठीक है। और मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई का साइन लगा लिया। जब हम न्यूमेरिक वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते थे, नंबर्स को मल्टीप्लाई करते थे, तो हमेशा राइट से, और ये चूँकि यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स हैं, हम अलजेब्रिक वेरिएबल्स में अल्फ़ाबेटिक वेरिएबल हमने लिए हैं, ठीक है, न्यूमेरिक वेरिएबल की जगह, तो इसकी शुरुआत हम लेफ़्ट से करते हैं। तो लेफ़्ट से शुरुआत करने का मतलब है कि इस a को मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले इस a के साथ, ठीक है। तो आ जाएगा यहाँ पर क्या आएगा बताओ? a इंटू a मीन्स a टू द पावर 2, यहाँ लिखा है देख लो, a इंटू a इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है। फिर इस a का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, तो आएगा ये, चूँकि ये भी प्लस साइन का है और ये भी प्लस साइन का है, तो प्लस और प्लस का जो प्रोडक्ट होता है, प्लस साइन का और प्लस साइन का जो प्रोडक्ट होता है वो भी प्लस का आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया प्लस a इंटू बी मीन्स ए बी, सही है। इस वाले वेरिएबल को लेकर हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम फिर से दूसरे वेरिएबल को लेंगे, और दूसरा वेरिएबल हमारे पास क्या है? b को लेकर फिर से मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ, ये आएगा, b को a के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो b a लिखने की बजाय हमको थोड़ा सा ऑर्डर भी फॉलो करना होता है, a b, ठीक है। तो यहाँ पर a b लिखा हुआ भी है, ये भी प्लस का, ये भी प्लस साइन का, तो दोनों का जो साइन है वो प्रोडक्ट का a b आएगा, a इंटू बी का मतलब a b। सिमिलर टर्म एक साथ लिखने की कोशिश करते हैं, जो भी थोड़े डिफरेंट आते हैं उनको अलग लिख देते हैं हम, ठीक है। फिर b का b के साथ प्रोडक्ट करेंगे, इसका इसके साथ करेंगे जब प्रोडक्ट, तो आएगा प्लस का साइन, क्योंकि ये भी प्लस ये भी प्लस, इनटू में आ जाएगा v स्क्वायर। कैसे आएगा भाई? जैसे a का आया था तो ऐसे v इंटू v, अब इसकी भी पावर कोई नहीं है तो 1 मानी जाती है, तो ये हो जाएगा b की पावर 1 प्लस 1 इक्वल टू v की पावर 2, ठीक है। v स्क्वायर हो गया। अब इनको ऐड कर देंगे, ऐड करने में कोई साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए यहाँ पर ये सीधे सीधे आ जाएगा, a स्क्वायर आ गया, फिर प्लस का साइन आ गया, ठीक है। एक टर्म तो ये है और एक टर्म है ये, ठीक, दोनों टर्म हम आपस में जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर एक और एक मिलके कितनी हो जाती हैं? 2, तो 2ab हो गया ये, ठीक है। फिर प्लस b स्क्वायर आ गया, देखो मल्टीप्लिकेशन राइट हैंड साइड हमको मिल गई। तो इस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमने इसको पा लिया, a स्क्वायर प्लस 2ab, सही से लिख लेते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये थी पहली आइडेंटिटी। दूसरा तरीका हम और एक बता देते हैं आपको यहाँ पर, वो क्या है? देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो यहीं पर जैसे यहाँ मल्टीप्लाई ऐसे करने की बजाय पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। पहले इस अल्फ़ाबेट को लेकर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लिया हमने, ठीक है, और वो लिख लिया। हालांकि ये तो रिजल्ट आ ही गया है, ये तो रिजल्ट आ ही गया है, लेकिन दूसरे तरीके से बता रहे हैं। अगर हमको वर्टिकल ना लेके हॉरिजेंटल ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे? इसका इसके साथ कर लिया, इसके इसके साथ कर लिया, ठीक है। a का a के साथ a स्क्वायर, अगर हम यहाँ अलग लिख कर बता रहे हैं, a का a के साथ लिखेंगे तो a स्क्वायर, फिर a का b के साथ लिखेंगे तो प्लस ab, ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद क्या करना है? फिर दूसरे को पकड़ेंगे इसको, तो इसको इसके साथ भी करेंगे मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसका जब इसके साथ करेंगे तो फिर देन प्लस ab प्लस b स्क्वायर आ गया। देखो
इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक। रिजल्ट क्या आया, ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और एक खास बात, ये तो आ गई 2 पावर के लिए, आइडेंटिटी का प्रूफ जो है वो 2 पावर के लिए आ गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे करना होता है, ठीक है ना। अब हम बात ये कर लेते हैं कि प्रूफ तो हमने सीख लिया, प्रूफ एक्चुअली सीख लिया हमने, रिजल्ट क्या पा लिया, रिजल्ट ये पा लिया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। ये हमारी पहली आइडेंटिटी थी जो हमको याद रखनी है, ठीक। इसमें एक खास बात ये भी है, जो तरीके से हिसाब से बता रहे हैं, जो पावर यहाँ लगी है ना, वो पावर पहले वाले पे लगा देते हैं, डायरेक्ट लगा दी, फिर प्लस करके यहाँ कितनी पावर है, 2, वही 2 का फैक्टर यहाँ लगा देते हैं और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले वाले इसका a पर पहले लगाई 2 पावर और b की पावर आती है 0, ध्यान रखिएगा। इसका एक्चुअल में जो मीनिंग है वो ये है, पहले वाले टर्म में b स्क्वायर नहीं आता बल्कि v की पावर 0 आती है, ठीक है। देन प्लस, ठीक है, 2 का फैक्टर आता है, a की पावर घटती है और b की पावर बढ़ती है, ठीक है। पहले में मैक्सिमम पावर एक ही होती है, तो वो हमने 2 पावर इस पे लगा दी, तो दूसरे की पावर कितनी होगी, 0, क्योंकि दोनों का पावर्स का जो सम है वो इस पावर से एक्सीड नहीं करना चाहिए, तो इसलिए ऐसे लिखा जाना चाहिए। आइडियल तरीका ये है। फिर प्लस a की पावर 2 माइनस 1, क्यों, क्योंकि दूसरी टर्म में जब जा रहे हैं तो अब इसकी पावर में से एक घटेगा, दूसरे की पावर में एक एक करके बढ़ना शुरू करता है, ठीक है। इनटू b की पावर 0 प्लस 1, समझ रहे हैं ना। फिर प्लस का साइन आ जाता है, प्लस का साइन आता है। फिर क्या है कि अब ये जो टर्म है a वाली, ये इसकी पावर में से पहले 1 घटाया, अब आगे बढ़े तो a की पावर में से कितना माइनस करना है, 2 माइनस 2, और b की पावर में से 2, 0 प्लस 2, ठीक। इसके बेस पर आप देख लीजिए कि जो रिजल्ट आ रहा है, एक्चुअली में वो जो रिजल्ट है वो a टू दी पावर 2 आ रहा है, प्लस यहाँ पर 2ab आ रहा है और यहाँ पर b की पावर जो है वो 2 आ रही है, ठीक है। रिजल्ट वही है, बट एक्चुअली में लिखा ऐसे जाता है ये। इसका मतलब ये नहीं है कि लास्ट वाले टर्म में a का कोई भी टर्म नहीं है। a का टर्म है ना, a की पावर 0 का, कौन सा, a की पावर 0 का, पहले के साथ में b नहीं है, ऐसा नहीं है, बट b है 0 पावर के साथ, क्योंकि किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 होती है इसका मतलब ये होता है कि उसकी वैल्यू 1 है। किसी भी अल्फ़ाबेट की अगर हमें पावर लिखनी है, जैसे सपोज करो a की पावर 0 लिख दी, इसका मतलब 1 होता है, b की पावर 0 लिख दी, इसका मतलब 1 होता है, ठीक है ना। आइडेंटिटी का समझ में आ गया, ये प्रूफ क्या है, आइडेंटिटी क्लियर हो गई। पहली आइडेंटिटी का आपको प्रूफ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि दूसरी आइडेंटिटी को कैसे प्रूफ करें। बहुत सिंपल है। आपने कौन सी आइडेंटिटी सीख ली, आपने आइडेंटिटी फर्स्ट सीखी है, और वो सीखी क्या है, लिखा है, सपोज करो हम इसको चेंज करके, वेरिएबल चेंज करके बात कर रहे हैं, लिखा है इसको हमने x प्लस वाई की फॉर्म में, ठीक है, x प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आया हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अगर हम इसको और डिफरेंट वेरिएबल की फॉर्म में ले लेते हैं, सपोज करो हमने कहा a प्लस b, कैपिटल A और B की फॉर्म में ले लेते हैं, तो कैपिटल A प्लस कैपिटल B की पावर 2 इक्वल टू लिखा जा सकता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना इतना। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे कि जो दूसरा टर्म है
उस दूसरे टर्म को इस वाली आइडेंटिटी पर फोकस करिएगा कि हम ए को, कैपिटल ए को तो स्मॉल ए ले लें और बी को ले लें माइनस बी। ठीक, ए को क्या ले लिया हमने, कैपिटल ए को, कैपिटल ए को ले लिया हमने स्मॉल ए, और इसको बी को ले लिया हमने माइनस बी। तो क्या आएगा यहाँ पर, इसकी वैल्यू को हमें यहाँ पुट कर देना है इस वाली आइडेंटिटी में। ठीक है, तो कैसे पुट करेंगे जरा देखें, इसमें पुट करना है, देयरफॉर वी विल फाइंड ए प्लस, ठीक है, बी की जगह पे क्या पुट करेंगे, माइनस बी, ऐसे पुट कर देंगे और ब्रैकेट हम लगा देंगे दूसरी कोई, मिडिल ब्रैकेट की जगह हमने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर लिए। समझ गए ना, ए की जगह पर हमने स्मॉल ए लगा दिया, बी की जगह पर हमने माइनस बी पुट कर दिया और स्क्वायर लगा दिया। इसको कैसे लिखना है, बिल्कुल इसी फार्मूले में फिट कर दीजिए। ए की जगह पर हमने ब्रैकेट में रख के ऐसे स्क्वायर लगा दिया, फिर प्लस 2, ए की जगह पर स्मॉल ए पुट कर दिया, बी की जगह पर माइनस बी पुट कर दिया, ठीक है ना, और फिर प्लस का साइन, बी की जगह पर क्या पुट कर रहे हैं, माइनस बी, और स्क्वायर आ गया। ठीक है ना, क्लियर है इतना। अब ये देखिए, ये ब्रैकेट अगर हम हटाएं, प्लस और माइनस का प्रोडक्ट ही तो कहलाता है। ब्रैकेट से पहले जो भी साइन होता है वो साइन प्लस का है, और ये ब्रैकेट हटानी हो हमें तो प्लस साइन ब्रैकेट से पहले होता है, तो अंदर का साइन चेंज नहीं होता। ठीक, तो ये आ जाएगा a माइनस बी, क्या आ जाएगा, a माइनस बी, समझ गए ना, इक्वल टू a का यहाँ पर पावर में 2 लिखा है, इसका मतलब हो गया कि हमें a को a के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो a की पावर हो गई यहाँ पर 2। ठीक है, 1 ये और 1 ये, a की पावर कितनी हो गई, 2। बेस सेम होने पर पावर ऐड हो जाती हैं मल्टीप्लाई करते समय, तो ये हो गई a स्क्वायर। फिर प्लस का साइन है, देखो यहाँ पर अभी प्लस का साइन है, ये दोनों टर्म, एक माइनस का है और एक प्लस का साइन है, फिर ये माइनस और प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। कहने का सेंस यहाँ पर इतना है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास में एक तो लिखा है प्लस का साइन, इसको मल्टीप्लाई करना है, प्लस के साइन से कर दिया, फिर उसको करना है माइनस के साइन से। ठीक है, तो प्लस प्लस का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, प्लस का आएगा, उसका माइनस के साथ करेंगे तो कैसा आएगा, माइनस का। तो ये साइन जो है, इस टर्म की प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो कम्प्लीटली माइनस की आ जाएगी, वो हमने माइनस की लिख दी है 2ab। ठीक है, और यहाँ पर प्लस का साइन लगा दिया हमने। ठीक है, अब क्या करेंगे, माइनस बी को माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो एक माइनस का दूसरे माइनस के साथ जो मल्टीप्लाई करते हैं, सेम साइन अगर दो मल्टीप्लाई किए जाते हैं तो रिजल्ट हमेशा प्लस का आता है। ठीक है, तो यह आएगा रिजल्ट प्लस का। ठीक है, पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा, माइनस बी इंटू माइनस बी इक्वल टू वी स्क्वायर। तो आप देख लीजिए कि हमने कुछ खास नहीं किया है भाई, ब्रैकेट आप ये वाली रिप्लेस करके ये लगा दीजिए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपने क्या देखा कि हमने पहली आइडेंटिटी अगर सीख ली है तो केवल यहाँ पर हमने दूसरी आइडेंटिटी को पहले के हिसाब से ही लिख दिया है। लिख दिया है कि नहीं? इन दोनों को कॉमनली भी लिखा जा सकता है, इन दोनों को कॉमनली भी लिखा जा सकता है। जैसे ये आइडेंटिटी हमने यहाँ लिखी है और इसी के साथ में हम अल्फ़ाबेट वेरिएबल्स जो हैं वो लेकर ए और बी के साथ लिखें। सपोज करो हमें ये लिखना हो a माइनस बी का स्क्वायर, तो ये लिखा जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। समझ गए ना आप? इसका मतलब है कि जो भी स्क्वायर वाले टर्म हैं, जो स्क्वायर वाले टर्म हैं, ये वाले स्क्वायर वाले टर्म हैं, इनका साइन चेंज नहीं हो रहा है, चाहे यहाँ पर माइनस हो या फिर प्लस हो, स्क्वायर हमेशा प्लस का ही आना है। ठीक, चाहे यहाँ देख लीजिए या यहाँ देख लीजिए,
केवल फर्क कहाँ पड़ रहा है, इन दोनों के प्रोडक्ट पर। जो इनका प्रोडक्ट जैसे साइन का आ रहा है, जैसे इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पर प्लस का आ रहा है तो यहाँ प्लस आया, इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ माइनस आ रहा है तो माइनस आ रहा है। तो हम इन दोनों को कंबाइन करके भी तो लिख सकते हैं, ठीक। वो कैसे, जैसे ए लिखा, अगर प्लस है तो ठीक है, माइनस है तो ठीक है। हमने लिख दिया ए प्लस माइनस वी का स्क्वायर। अब ऊपर वाले साइन को लेंगे तो इधर भी ऊपर वाले को ही लेंगे, ठीक। तो ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमने दोनों को कंबाइंड करके आइडेंटिटीज़ को लिख दिया है, ठीक है। मतलब आप साफ है कि भैया यहाँ पर इन दोनों का अगर डिफरेंस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा। आप प्लस और माइनस भी भूल जाइए, साइन कोई भी हो ये भूल जाइए, बस इतना याद रखिए कि दो टर्म होने चाहिए और उसका स्क्वायर करना है। दो टर्म होने चाहिए और उसका स्क्वायर करना है, तो बस इतना याद रखिए कि पहले टर्म का स्क्वायर, फिर प्लस का साइन, प्लस का साइन, ठीक है। या फिर प्लस याद नहीं रखते हैं तो बस इतना ध्यान रखिए कि इन दोनों के प्रोडक्ट का डबल, प्रोडक्ट जिस साइन का आ रहा है उसी साइन का यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरे वाले का स्क्वायर, ठीक है ना, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, ठीक, दोनों के प्रोडक्ट का डबल, फिर उसके बाद में दूसरी टर्म का स्क्वायर, सही है ना। अगर यहाँ पर पावर में लिखा है 2 तो यहाँ आएंगी टर्म 3, अगर यहाँ पर पावर लिखी होती 3 तो यहाँ पर टर्म आती 4, ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पर पावर कितनी लिखी है 2 तो आई यहाँ 3, यहाँ पावर अगर 3 लिखी होती तो यहाँ पर कितनी वैल्यूज आती 4। ऐसे ही मान लो कि यहाँ पर पावर को हम अगर चेंज करते चले जाएं और अननोन नंबर लिख दें n, ठीक है, तो यहाँ पर टर्म कितनी होंगी n+1, कितनी होंगी n+1। ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ 2 है तो उसमें 1 ऐड करके यहाँ मिल रहा है हमें, अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ 4 मिल रहा है, तो जस्ट अगला नंबर ही तो मिल रहा है। तो अगर इधर n है तो इधर का कितना आएंगी नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी यहाँ पर n+1, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपने आज सीख ली हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको इस आइडेंटिटी का पहली का और दूसरे का प्रूफ समझ में आ गया होगा। दूसरे का जो प्रूफ है, दूसरे वाले का जो प्रूफ है वो डायरेक्टली भी जैसे पहले का किया है मल्टीप्लाई करते हुए वैसे भी आप सीख सकते हैं, ठीक है। और अब हम बाकी की आइडेंटिटीज़ भी इसी तरीके से 1 बाय 1 सीख सकते हैं। आइडेंटिटीज़ पे ज़रा फोकस कर लेते हैं, एक बार देख लीजिए। पहली आइडेंटिटी थी 2 अलग अलग टर्म का सम का स्क्वायर, मीन्स a प्लस वी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस वी स्क्वायर। दूसरी थी इनका डिफरेंस का स्क्वायर, a माइनस वी का होल स्क्वायर था, वो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है कि दो डिफरेंट टर्म एक बार प्लस और एक बार माइनस में मल्टीप्लाई करके लिखी गई हैं, तो इन दोनों के टर्म के स्क्वायर का डिफरेंस रिजल्ट में मिलता है। ये आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ की जाती है। ये इसका यूज़ मैथ में तो है ही है, पर साइंस में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। साइंस में इन जितनी आइडेंटिटीज़ आप यहाँ देख रहे हैं, इन सारी आइडेंटिटीज़ का साइंस में भी एप्लीकेशन है। तो आपको केवल एक सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि मैथ प्लस फिजिक्स दोनों सब्जेक्ट के लिए ये आइडेंटिटीज़ को याद करना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, आइडेंटिटी आप कहते गए, पर आइडेंटिटी की एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है वो तो आप समझ लीजिए कि ये फार्मूला हमने जो लिखा है वो किसी भी वेरिएबल के लिए वैल्यू इसकी कुछ भी नहीं होगी, वो वैल्यू हमेशा एक जैसी ही रहेगी। तो इसकी डेफिनेशन पर फोकस कर लेते हैं कि आइडेंटिटी क्या है। आइडेंटिटी जो है वो यहाँ साफ साफ देखो हमने लिख रखी है, आपने पढ़ भी ली है इसको। ये तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है, प्रैक्टिकली चीज़ों को इस तरह से हमें करके सीखना होता है, ठीक है। वो लिखा है कि एन आइडेंटिटी इज एन इक्वलिटी विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स।
जैसे हमने पहले स्मॉल ए, ये स्मॉल ए को लेकर प्रूफ किया, फिर हमने चेंज करके एक्स और वाई के लिए लिख लिया, ए और बी की फॉर्म में इसको कैपिटल फॉर्म में लिख लिया। ये कुछ और भी हो सकते हैं। एक्स का मतलब है कुछ भी, एक, लेकिन एक टर्म होगी, एक्स जो होगी वो सिंगल टर्म होगी, ठीक है। दूसरा बाई, बाई का मतलब कोई दूसरी टर्म होगी, और उन दोनों टर्म के बीच में जो सेपरेशन होगा वो प्लस या माइनस के साथ होगा। तो हम पहली और दूसरी आइडेंटिटी में से कॉमनली इनमें से यूज इसका प्लस और माइनस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इनकी एप्लीकेशन और किस तरीके से हम एक्सरसाइज सॉल्व करें, किस तरह से इनको अप्लाई करेंगे, ठीक है। मिलते हैं, ओके बाय।